एक सरोवर जिसका इतिहास जुड़ा है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन यानी कि 18वें दिन जब भीम ने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा था, तब इसी सरोवर में जाकर दुर्योधन छुप गया था। इसी सरोवर में दुर्योधन ने शरण ली थी। ये वही स्थान है जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना करने से पहले एक यज्ञ किया था और की थी एक शिवलिंग की स्थापना। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर के बारे में विस्तार से। पहले जानते हैं कि इस दर्शनीय स्थान को घूमने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, किस समय यहाँ पर घूमा जा सकता है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में संक्षिप्त में। ब्रह्म सरोवर पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट हैं चंडीगढ़ एवं दिल्ली। वैसे तो ब्रह्म सरोवर वर्ष के किसी भी दिन जाया जा सकता है, किसी भी दिन ब्रह्म सरोवर का भ्रमण किया जा सकता है, लेकिन नवंबर और दिसंबर महीने का विशेष महत्व है। जी हाँ, क्योंकि इस दिन आयोजन होता है एक विशाल भव्य मेले का, जिसका नाम है गीता जयंती या कहें गीता महोत्सव। इस दिन यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही ब्रह्म सरोवर को सजाया जाता है कई तरह की पुष्पमालाओं से। ये ब्रह्म सरोवर का प्रांगण है, आप देख सकते हैं। एक किंवदंती के अनुसार ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है जितना एक अश्वमेध करने से पुण्य मिलता है। ब्रह्म सरोवर के बीच स्थित है एक शिव मंदिर, जहां एक पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। एक सेतु ब्रह्म सरोवर और इस शिव मंदिर को जोड़ता है। आइए चलते हैं ब्रह्म सरोवर में स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण पत्थर से किया गया और पत्थर पर भांति भांति की कारीगरी की गई है। आप देख सकते हैं बेहद सुंदर शिल्पकारिता महादेव जी की इस मंदिर पर आप साफ साफ देख सकते हैं। और ये है ब्रह्म सरोवर, बेहद शांत, बेहद सुंदर और बेहद मनोरम ब्रह्म सरोवर। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना करने से पहले यहाँ एक यज्ञ किया था। इस जगह का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है, जिनमें मुख्यतः हैं वामन पुराण और महाभारत पुराण। आइए देखते हैं अर्जुन और कृष्ण की इस मूर्ति को और भी नजदीक से। ब्रॉन्ज की बनी हुई ये मूर्ति लगभग 35 फीट के आसपास है। बेहद भव्य और बेहद विशाल है ये मूर्ति। ये दर्शाती है कृष्ण और अर्जुन के संवाद को। आप इस मूर्ति में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह कृष्ण अर्जुन को कुछ उपदेश दे रहे हैं। मूर्ति की संरचना बिल्कुल वैसे की गई है जैसे कृष्ण और अर्जुन रथ पर विराजमान हो, और वास्तव में वो रथ कैसा होगा, कुछ यही दर्शाने की कोशिश इस मूर्ति में की गई है। आप देख सकते हैं पीछे सीढ़ियां बनी हुई हैं। अर्जुन स्थिर भाव से, शांत भाव से भगवान श्री कृष्ण को सुन रहे हैं। रथ के ऊपरी भाग पर एक पताका फहरा रही है। साथ ही वहां विराजमान है महाकपि वानर हनुमान जी। ब्रह्म सरोवर के मध्य स्थित है ये बेहद सुंदर, बेहद विशाल अर्जुन और कृष्ण की प्रतिमा। वहां आसपास जितने भी लोग भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूर्ति कितनी विशाल है, कितनी भव्य है। भगवान कृष्ण और अर्जुन को समर्पित ये मूर्ति। आइए भ्रमण करते हैं ब्रह्म सरोवर में स्थित अन्य कई दर्शनीय स्थलों का। आप देख सकते हैं कई तरह की प्रतिमाएं, कई तरह के चित्र, कई तरह की मूर्तियां दीवारों पर उकेरी गई हैं, जिनमें दृश्य है
कई पौराणिक घटनाओं के साथ ही महाभारत काल के कई दृश्यों को इसमें उकेरा गया है। आइए जानते हैं कुछ विशेष दृश्यों के बारे में एक एक करके विस्तार से। जैसा कि इस मूर्ति में आप देख सकते हैं, सुंद और उपसुंद का युद्ध। एक बार सुंद एवं उपसुंद नामक दो दैत्य भाइयों को ब्रह्मा ने एक दूसरे के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों ना मारे जाने का वरदान दिया। वरदान पाकर दोनों देवताओं को त्रस्त करने लगे। देवताओं की सहायता के लिए ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से तिलोत्तमा नामक सुंदरी की रचना करवाई, जिसे अपनी पत्नी बनाने के लिए दोनों लड़ पड़े और अंततः एक दूसरे के हाथों मारे गए। तो ये थी सुंद और उपसुंद की युद्ध की एक घटना जो यहाँ पर उकेरी गई है। इस दृश्य में आप देख सकते हैं, एक बार महर्षि विश्वामित्र ने सरस्वती से अपने शत्रु वशिष्ठ को मारने हेतु अपने पास लाने को कहा। सरस्वती जब ऋषि को बहाकर लाईं तो विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए अस्त्र लाने कुटिया में गए। ऋषि हत्या के पाप से डरकर उसी समय सरस्वती ने पूर्व दिशा की ओर अपना रुख किया। सरस्वती की यह पूर्वाभिमुखी धारा पेहोवा में प्राची तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुई। रामायण काल में आपने महर्षि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के कई संवाद देखे होंगे जो कि शांति प्रिय थे, पर इन दोनों की शत्रुता का वर्णन शायद आपने कहीं ना पढ़ा हो। बहुत जल्द इस पर भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। सरस्वती द्वारा ऋषि वशिष्ठ को बचाने के कारण विश्वामित्र के शाप से सरस्वती में रक्तयुक्त जल बहने लगा। नदी को शाप मुक्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने अरुणा नदी को सरस्वती से मिलाया, जिससे सरस्वती स्वच्छ हो उठी। ऋषियों ने सरस्वती और अरुणा के संगम स्थल पर शिवलिंग की स्थापना की। पौराणिक आख्यान कुरुक्षेत्र के शुक्र तीर्थ का संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जोड़ते हैं, जहां महर्षि शुक्राचार्य ने देवासुर संग्राम में मारे गए दैत्यों को पुनः जीवित करने के लिए भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। इसी विद्या के बल से वह मृत दानवों को पुनः जीवित करते थे। यह मंत्र एक कल्प में एक ही बार किसी को दिया जाता है। ये राजा कुरु का राज्याभिषेक। इस दृश्य में राजा कुरु और गंधर्वों के मध्य हुए युद्ध को दर्शाया गया है। महाभारत में आपने देखा होगा संजय किस तरह धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थितियां बताते हैं। ये दृश्य वही है, अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते भगवान श्री कृष्ण। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन भीष्म द्वारा पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाने तथा अर्जुन को स्थिर पड़ते देख भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। भगवान को रोकने के लिए अर्जुन ने उनके पांव पकड़े। अर्जुन द्वारा युद्ध में किसी भी प्रकार की स्थिरता ना दिखाने की शर्त पर भगवान का क्रोध शांत हुआ। यही दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। इस दृश्य में भीष्म पितामह सरशैया पर यानी कि बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। इस तरह के कई दृश्य आपको ब्रह्म सरोवर में देखने को मिलेंगे, जो कि अधिकांशतः सारे दृश्य युद्ध के हैं। यह दृश्य अभिमन्यु के वध का है। इस दृश्य में भीम के द्वारा अश्वत्थामा हाथी का वध दर्शाया गया है। ये द्रोणाचार्य के वध का दृश्य। ऐसे कई दृश्य आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कर्ण का वध जो अर्जुन द्वारा किया गया। कर्ण के रथ का पहिया जब एक गर्त में फंस जाता है, उसी समय अर्जुन उन पर बाण चला देते हैं। ये भीम के द्वारा दुर्योधन की जंगा पर प्रहार। युद्ध भूमि में घायल दुर्योधन को देखने जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य एवं कृतवर्मा पहुंचे तो दुर्योधन की दशा देखकर वह अत्यंत दुखी हुए। दुर्योधन ने कृपाचार्य को
अश्वत्थामा को सेनापति पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया। सेनापति पद पर नियुक्ति के पश्चात अश्वत्थामा ने दुर्योधन को गले से लगाया और कृपाचार्य एवं कृतवर्मा के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य एवं कृतवर्मा ने वन से निकलकर रात को पांडव शिविर पर आक्रमण करने की एक योजना बनाई। अश्वत्थामा ने रात को सोए हुए पांडव पुत्रों तथा पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न को मार डाला। रात्रि आक्रमण से जो योद्धा शिविर से भागकर बाहर निकले, उन्हें शिविर के द्वार पर कृपाचार्य एवं कृतवर्मा ने मार डाला। इस प्रकार अश्वत्थामा ने पांडवों से अपने पिता द्रोणाचार्य एवं मित्र दुर्योधन के वध का प्रतिशोध लिया। दुर्योधन को पराजित करने के पश्चात पांडवों ने कौरव शिविर को अपने अधिकार में लिया। यहाँ पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने को कहा तथा घोड़े की लगाम छोड़कर वह स्वयं रथ से उतरे। भगवान श्री कृष्ण के उतरते ही रथ की पताका से हनुमान निकल पड़े और देखते ही देखते रथ अग्नि से जलकर भस्म हो गया। और कई तरह के दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ऋषि मार्तंड देखने को मिलेंगे, परशुराम जी के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, अश्वनी कुमार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही देखने को मिलेगा एक बेहद सुंदर दृश्य जो कि संबंध रखता है भगवान विष्णु के वराह अवतार से। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु वराह अवतार में विराजमान है। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु अपने अलग अलग अवतारों में एक युद्ध करते हुए दर्शाए गए हैं और इस तरह कई सारे दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से किसी भी दृश्य के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं, किसी भी कहानी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत जल्द आपके समक्ष वही कहानी लेकर हम प्रस्तुत होंगे। और वीडियो के अंत में वह प्रतिमा, वह मूर्ति जो मुझे बेहद प्रिय है, जी हाँ, हनुमान जी महाराज की ये मूर्ति जिसमें उनके बाल्यकाल को दर्शाया गया है। तो ये था कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर और वहाँ स्थित अलग अलग मूर्तियाँ, प्रतिमाएं जिनको हमने आज की वीडियो में दर्शाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम, जय हिंद।